हाय एवरीवन। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे, ठीक है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार ज़रा जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं क्या मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। एक बार जल्दी से मैसेज करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, ठीक है? तो शुरू करा जाए आज की क्लासेस। हम लोग पिछले क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार ज़रा सभी बच्चे मेरी बात सुन लें। पिछले क्लास में हमने जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एक बार ज़रा दोबारा बोलता हूँ। अभी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप जानते हैं दो पार्ट में, स्ट्रक्चरल एंड सेकंड द पार्ट स्टीरियो। तो हम अभी किसके बारे में देख रहे हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपने हेडिंग कर लिया होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सभी बच्चे देख लें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे लिखना है? इस तरीके से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो लिखेंगे थोड़ा इसमें। इट arises due to a spatial arrangement. It arises due to a spatial arrangement. It arises due to a spatial arrangement. It arises due to a spatial arrangement. फुल स्टॉप पे लिखना। पैराग्राफ जरा चेंज करके स्टार्टिंग से फिर से लिखना है। इन अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, in a pair of stereoisomer, molecular formula is same, du is same, degree of unsaturation आप जानते हैं, du that is degree of unsaturation, molecular formula mf is same, du is same, structural formula is same, and also IUPAC name same, and also IUPAC name is same, but differ in stereochemical formula. रुक जाएंगे एक मिनट। but differ in stereochemical formula। सभी ने नोट कर लिया होगा। थोड़ा देखिए इधर की सारी क्लासेस सब बच्चे जानते हैं। हमने सभी बच्चों को बता रखा है, सब कुछ हमने फ्री कर दिया है। क्या है? सब कुछ फ्री है। आप देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको दिखाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करवाइए। इससे सही व्यक्ति को सही वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आसान शब्दों में। कोई बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है और उसके पास सोर्सेस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है या सोर्सेस नहीं है तो यहाँ से देख सकता है। दूसरा, कोई बहुत अच्छे जगह पढ़ता भी होगा। मैंने अभी तक इतने सालों में पढ़ाते हुए देखा है कि बहुत अच्छे टीचर्स मार्केट में बहुत कम हैं लेकिन बहुत ही कम हैं। आप मेरे लेक्चर नोट्स को या क्लास नोट्स को ले जाके कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ। ट्रस्ट में बिट नहीं करेगा कभी भी कोई से। थर्ड, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे माइनॉरिटीज़ या गरीब के बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी आंखों में सपना होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, या उनके माँ बाप को सपना होता है पूरा नहीं हो पाता है। तो आप वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ। आपका एक शेयर आपके फ्रेंड तक पहुँचा सकता है और मेरा एक जो है सब्सक्रिप्शन एक बढ़ेगा और आपका जो है किसी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट 11-12 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। धीरे धीरे हम सारे लेक्चर्स को इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे, ठीक है? चलिए यहाँ देखते हैं ज़रा सा। C4H8, सभी बच्चे ज़रा बोर्ड पे देखें, ये लिखा हुआ है C4H8। जब इसका हमने ड्यू पिछले क्लास में निकाला था, आपको याद होगा, तो ड्यू इसका कितना है? 1 है। सभी बच्चे ज़रा ध्यान से देखें। तो इसके दो फॉर्मेट हम इधर बनाएंगे, इस कंपाउंड के दो फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट का ये नाम CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये लिखा हुआ है। दूसरा जो इसका लेंगे वो ये लिखा हुआ है। सभी लोग ज़रा देखेंगे थोड़ा। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ये हमारे लिए अभी फालतू है, थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में ज़रा देखिए, इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सभी बच्चे ज़रा सा देखें क्या होगा। एक पॉसिबिलिटी
ऐसी है हमारे पास लिखने की कि हम इधर में CH3 और हाइड्रोजन लिख दें। इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो सभी बच्चे देख सकते हैं, इसका नाम है ब्यूट-2-इन। क्या नाम है? ब्यूट-2-इन। एंड द सिमिलर, इस क्लास कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं, इसका भी नाम है ब्यूट-2-इन। इसका भी क्या नाम है? ब्यूट-2-इन। दोनों कंपाउंड्स के नेम सेम है, दोनों कंपाउंड का नाम सेम है, बस इसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में डिफरेंस है। क्या है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे, थोड़ा एक तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ज़रा देखें यहाँ पे सभी बच्चे, बोर्ड पे ज़रा सब लोग देखें। ये डबल बॉन्ड हो गया, आप अपनी मर्जी से डबल बॉन्ड से मान लीजिए, ये डबल बॉन्ड है, सब बच्चे देख पा रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर्स में इसमें 2 मिथाइल ऐसे बने हुए हैं, 2 मिथाइल ऐसे बने हुए हैं। आपने लिखा है वहाँ पे इट एराइजेस ड्यू टू अ स्पेशियल अरेंजमेंट, दैट मीन्स अ स्पेस का डायरेक्शन में, दैट इज 3D व्यू। तो जब आप कोई बच्चा अगर ऊपर से देखिएगा तो ये फिगर ऐसा दिखाई देगा, ये फिगर फर्स्ट फिगर ऐसा दिखाई देने वाला है, देख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड ऐसा बना हुआ, ऐसा बनेगा। सिमिलर दूसरे फिगर में एक कांस्टेंट रखना है, इन दोनों में से कोई एक को कांस्टेंट रखना है। मैंने या तो इधर या इधर एक का पेयर कांस्टेंट रखना है। मैंने इस बार इधर वाला कांस्टेंट रखा और इसको इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने पे जरा देखें, ये सबस्टांस बना हुआ है, इंटरचेंज करने पे ये सबस्टांस बना हुआ है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में, जिनको भी अगर आप लिखना चाहते हैं, जब भी किसी मॉलिक्यूल में जिसको भी आप अगर लिखना चाहते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल, ध्यान सुनना है, अगर उनमें से कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो आप लिखना चाहते हैं, कोई भी 2 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलेंगे आज से हम सीस फॉर्म। क्या बोलेंगे आज से? सीस फॉर्म। सीस क्या है? इन दोनों में से आइदर ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी 2 एटम सेम डायरेक्शन में होगा तो सीस फॉर्म बोलेंगे। क्या होगा? कोई भी 2 एटम सेम डायरेक्शन में होगा तो सीस फॉर्म। वही 2 एटम जो यहाँ पे आपने इन दोनों में सेम लिया है, या नीचे वाला सेम लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, ऊपर वाला ले लो, नीचे वाला ले लो, वही 2 एटम अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको बोलेंगे अपन लोग ट्रांसफॉर्म। सीज और ट्रांस में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, बस नाम का। दोनों कोई एटम सेम डायरेक्शन में, डेट इज सीज फॉर्म। वही 2 एटम अपोजिट डायरेक्शन में, सेम एटम अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। क्या है नाम है? ट्रांसफॉर्म। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, जरा ध्यान सुनना है। इसमें एक लाइन लिखा हुआ था स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल का मतलब है आज से हम जितनी भी बातें करेंगे सब 3D में बातें करेंगे। क्या करेंगे? 3D में बातें करेंगे। स्पेस का डायरेक्शन में कोई भी 2 एटम सेम डायरेक्शन में होगा तो सीस फॉर्म। वही 2 एटम जो यहाँ पे शुरू में सेम था, आप कोई भी 2 एज्यूम कर लीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसका क्या नाम होगा? ट्रांसफॉर्म। क्या नाम होगा? ट्रांसफॉर्म। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म, इससे जो है जेई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट नीट में भी बहुत क्वेश्चंस हैं, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेडिकल साइंसेस में। जैसे जैसे कोर्सेस आगे बढ़ेगा आपको रियलाइज होगा कि मेडिकल साइंस में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। नेक्स्ट रीडिंग है टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। सभी बच्चे जरा से यहाँ देखिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म का टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म में पहला लिखना है कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल। दूसरा लिखना है कॉन्फर्मेशनल। यहाँ देखना है कन्फिगरेशनल को कई बार बुक्स में लिखा होगा आइसो लेवल। आइसो लेवल दैट मीन कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। आइसो लेवल का मतलब क्या होता है? कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। एंड कॉन्फर्मेशनल दैट इज नॉन आइसो लेवल। तो वी कैन से, ठीक है, नॉन आइसो लेवल, देन वी कैन से the both compounds, या it may be all compounds cannot be separated by any physical or chemical method. Okay, configurational again there are 2 types. First types नाम है जो उसका नाम है enantiomer, और दूसरी का नाम जो है उसका नाम है diastereomer. Diastereomer again there are 2 types. First format का नाम है JI and the second format OI. JI सेंस है geometrical isomerism. JI का मतलब क्या है? geometrical isomerism. and OI क्या है? optical isomerism. इनएंशियोमर से पास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन, तो इसको भी जरा देखते हैं। ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट का नाम है इराइथ्रियो, सभी बच्चे जरा देख लें। सेकंड का नाम है थ्रियो। इनएंशियोमर ऑल्सो आर 2 टाइप्स। फर्स्ट पार्ट का नाम है इनएंशियोमर का इराइथ्रियो, एंड सेकंड का क्या नाम है? थ्रियो। इराइथ्रियो एंड थ्रियो। मैं एक बार जरा दोबारा पूरी बात आपके सामने रखता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट का नाम हमने रखा है यहाँ पे कन्फिगरेशनल, सभी बच्चे देख सकते हैं। दूसरा है कॉन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल दैट इज इट कैन बी सेपरेटेड, इसको इजीली सेपरेट कर पाते होंगे फिजिकल केमिकल मेथड द्वारा।
और कन्फर्मेशनल मतलब इसको सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे। इनैंसोमर दो टाइप का है, इराइथ्रियो एंड थ्रियो। इराइथ्रियो एंड थ्रियो से पास्ट ईयर जेई में क्वेश्चंस हैं, इराइथ्रियो थ्रियो से पास्ट ईयर जेई में क्वेश्चंस हैं। और JIUI इसका पार्ट है, JI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और UI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बुक्स में कई बार इनैंसोमर को मिरर इमेज आइसोमर भी लिखा होगा, तो आज से थोड़ा एक और लिखना है, इनैंसोमर के नाम के आगे मिरर इमेज आइसोमर। ये किसका नाम है मिरर इमेज आइसोमर? इनैंसोमर का ही नाम है। डायस्ट्रोमर का अगेन एक नाम है जिसका नाम है नॉन मिरर इमेज। हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा और इसके बारे में थोड़ा और हम बातचीत करेंगे नॉन मिरर इमेज आइसोमर। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो इनैंसोमर और डायस्ट्रोमर का धीरे 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 आपको क्या होगा, पूरा डेफिनेशन, पूरा एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो हमारी मेन हेडिंग अब हम लोग थोड़ा लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शुरू करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग इसको आज से GI शॉर्ट हैंड में बोलेंगे बार बार, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो लिखते हैं थोड़ा सा। GI arises due to difference in the arrangement of GI arises due to difference in the arrangement of groups, difference in the arrangement of groups present at a restricted rotation system, present at a restricted rotation system, present at a restricted rotation system, ब्रैकेट में लिखना RRS, restricted rotation system, ब्रैकेट में लिखना RRS, restricted rotation system, ब्रैकेट में क्या लिखना RRS। जहां पे आपने restricted rotation system लिखा उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। आपको क्या करना है, restricted rotation नीचे, उसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जरा सभी बच्चे देखें ये क्या है, हमने जो लाइन ये लिखा है क्या है। आपने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, आपका सेम एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करने के लिए जरा मैं यहाँ पे लिखूंगा, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपने यहाँ थोड़ा देखें, आप जो मॉलिक्यूल लेंगे इट मे बी सिंगल बॉन्ड, क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है। इट मे बी डबल बॉन्ड, आप जानते हैं। इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड, इट मे बी ऑल्सो रिंग, इट मे बी रिंग। इधर लिख देता हूँ, इसका क्या नाम है, रिंग नाम है। यहाँ लिखा हुआ है RRS, RRS इज द फुल फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। सभी बच्चे जानते हैं क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, GI। आपने डेफिनेशन में लिखा है ऐसा कोई मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें रिस्ट्रिक्शन होगा, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होगा, वो मॉलिक्यूल GI शो करेगा। सभी बच्चे पहले इस एग्जाम्पल को देखें, अगर आप देखना चाहें तो। आप एक यहाँ पे कार्बन मान लीजिए और एक यहाँ पे कार्बन मान लीजिए। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे, इनमें से एक यहाँ कार्बन ले लीजिए, एक यहाँ कार्बन लीजिए। आपने इसको कांस्टेंट किया और इसको घुमाया, आप देख सकते हैं यहाँ रोटेशन हो रहा है। इजीली सभी बच्चे देख पा रहे हैं रोटेशन हो पा रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो ये देखिए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सब बच्चे देख सकते हैं, दो कार्बन यहाँ बने हुए हैं, दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। आपने एक को कांस्टेंट किया, दूसरा घुमा रहे हैं, देखिए इजीली घूम पा रहा है। सब बच्चे देख पा रहे हैं ना, इजीली घूम पा रहा है। किसी एक को कांस्टेंट करके हमने घुमाया तो इजीली घूम पा रहा है, यानी रोटेशन इसमें कैसा है, फ्री है। इसमें कैसा है, रोटेशन फ्री है। सभी बच्चे थोड़ा मेरी बात को सुनेंगे, इसमें रोटेशन फ्री है। इसका मतलब सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है कि इस सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा। एक बार जरा पूरी बात, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग, आपने सिंगल बॉन्ड ये लिया और आपने घुमाया तो रोटेशन फ्री है। तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग अगर रोटेशन उसमें है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग ऑफ कोर्स रोटेशन रहता है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस में डिस्कस करते टाइम कई बार आपको पढ़ाया है कि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन फ्री होता है और पाई बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन फ्री नहीं होता है। तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन फ्री है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड वहाँ पे रोटेशन सिस्टम नहीं है। इसका मतलब सब्सटेंस GI शो नहीं करेगा। इस मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड है, इस मॉलिक्यूल में भी है। कैसे पता चला इन दोनों में है, जरा देखिए। अगर आपने डबल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड का मतलब सभी बच्चे देखें ये वाला लाइन है। अगर आप जैसे ही इस मॉलिक्यूल को लेके अब घुमाओगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, दोनों टूट जाएगा। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब भी किसी सब्सटेंस में, सब बच्चे देखें, या तो पाई बॉन्ड आ जाए, यहां ध्यान से देखें, और नहीं तो DU की वैल्यू मिनिमम 1 आ जाए, मिनिमम 1 आ जाए, तो ऐसे वाला मॉलिक्यूल जो होगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होगा। आज से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कौन है, किसी भी सब्सटेंस में पाई बॉन्ड की वैल्यू 1 आ जाए या किसी भी सब्सटेंस में DU की वैल्यू 1 आ जाए। पाई बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 1 है,
या डी की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। तो आप समझ पा रहे हैं सब में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। लेकिन बुक्स वाले बोलते हैं ये जीआई शो करेगा, ये नहीं करेगा और ये करेगा। जरा यहाँ 3 बातें मुझे बोलना है। हमने डेफिनेशन में लिखा है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रिस्ट्रिक्शन रोटेशन सिस्टम है, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, वो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। लेकिन आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा लेकिन ये नहीं करेगा। इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है लेकिन जीआई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ सभी बच्चे देखें, आप तो जानते हैं जीआई के 2 फॉर्मेट है। आप जरा से यहाँ देख लीजिए, एक फॉर्मेट सब बच्चे जानते हैं ये है जिसका नाम सीस फॉर्म था, अभी हमने बात किया है, और एक को कांस्टेंट रख के एक इंटरचेंज करिए। इस बार कोई बच्चा, मैं तो बार बार इसे कांस्टेंट रखूंगा, आप चाहो तो इसको भी कांस्टेंट रख सकते हो, जो अच्छा लगे। तो आपने इसको इंटरचेंज किया, डेट इज ये बना, सॉरी डेट इज ये बन गया, और इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या है, ट्रांस है। यानी जब मैं सीस फॉर्मेट को ध्यान से लिखूंगा तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और ट्रांस फॉर्मेट को जब ध्यान से लिखूंगा तो ऐसा दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे इजीली इसको देख पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है ट्रिपल बॉन्ड में कि अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप ये लिया, ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप लिया, तो जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स अगर आप लगाते हैं, अल्फा बीटा कोई भी 2 ग्रुप लगाते हैं, तो ओनली 1 ग्रुप आर कैप्ट, ओनली 1 ग्रुप आर कैप्ट। ये केवल एक ही ग्रुप रखा हुआ है, ये केवल एक ही ग्रुप रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, इसके पास केवल एक ग्रुप होने की वजह से ये सिस्टम जीआई शो नहीं कर सकता है। क्यों जीआई नहीं करेगा? क्योंकि जीआई के 2 फॉर्म है, सीज और ट्रांस। इसमें सीज ट्रांस कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए बुक्स वाले बोलेंगे ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, जरा सुन लें आप, इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? स्टेटमेंट 1, तो आप समझ गए होंगे कौन होगा, जिसमें डी की वैल्यू मिनिमम 1 होगी। डी दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप जानते हैं इसमें डी 0 है, इसमें डी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। फिर क्वेश्चन अगर कहीं ऐसा आया, इनमें से कौन सा सबस्टांस, ध्यान सुनना है, कि जीआई शो करेगा। कोई जरूरी नहीं कि जितने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो जीआई शो करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप जीआई शो नहीं करेगा। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा हो। नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टम फॉर जीआई। नेक्स्ट हमारी इसके बाद हेडिंग है सिस्टम फॉर जीआई। नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टम फॉर जीआई। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो जीआई शो करते होंगे, उनके बारे में जरा हम बात करेंगे अब। तो जीआई सी डबल बॉन्ड सी शो करेगा, देखिए आप, सी डबल बॉन्ड एन करेगा, एन डबल बॉन्ड एन करेगा। सभी बच्चे जरा से देखें, क्यूमिलिन्स करेगा। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर होगा, आप चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब कहाँ से आ रहा है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सी डबल बॉन्ड सी जीआई शो करेगा, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, क्यूमिलिन्स। क्यूमिलिन्स के बाद sp3 मेंबर्ड रिंग, इसका नाम लिख देते हैं sp3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है sp3 रिंग लिखा हुआ है ये, और sp2 रिंग, और लिखा हुआ है sp2 रिंग। मैं जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको डिस्क्राइब करूंगा, आप परेशान ना हो कि sp3 रिंग क्या है, sp2 रिंग क्या है। ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा इसके बारे में थोड़ा और हम बातचीत करेंगे। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी आपके सिलेबस में बस है, इसके बियॉन्ड ये जितने भी कंपाउंड में लिखा है ये सिलेबस में नहीं है। अगर आपको इनको करना है तो 2 चॉइसेस हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले लीजिए, अगर सस्ता मिलता है तो 1000-1500 का मिलता है तो मिलता है, ले लीजिए। नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है 8588958863। मुझे फ़ोन करिएगा तो मैं किसी बंदे का नंबर दे दूंगा जो बहुत चीप रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। उन गरीब बच्चों के लिए ऑफर है ये जो बच्चे खरीद नहीं पाते हैं। और अगर आप इसी बैनर के नीचे पढ़ रहे हैं, जो प्रगति है इसके नीचे अगर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। इनका स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा है, किसी की ब्रांडिंग है ये तो बहुत ही अच्छा है ऑफकोर्स, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा मेरी ओर से कोई बाउंडेशन नहीं है। sp3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ लिखा हुआ है sp2 रिंग। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हम देखेंगे। यहाँ 8 कार्बन का रिंग है, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिंग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीआई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीआई से AIEEE दैट इज जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीआई से जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीआई, कौन कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो करेंगे उसके बारे में जरा हम बात करेंगे। सभी बच्चे जरा से देखो, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ABC डबल बॉन्ड CAB, तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। सभी बच्चे जरा से देखें, ये आपने क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड C इज द सिस्टम। सभी बच्चे जरा से देखें, तो अगर इसका एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलेगा बना के दिखाइए, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये CH3 हाइड्रोजन, ये देखिए CH3 और हाइड्रोजन। सभी बच्चे देख सकते हैं A B, यहाँ लिखा हुआ है A और B डेट इज सीस फॉर्म, ये जीआई शो करेगा। AB इज अ वेरिएबल एंड C डबल बॉन्ड C इज अ सिस्टम एंड AB इज अ वेरिएबल डेट इज मिथाइल, हाइड्रोजन, इथाइल एटसेट्रा। जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। किसी बच्चे ने ऐसा लिखा ABC डबल बॉन्ड CBA, तब भी ये जीआई शो करेगा।
कोई बच्चा अगर देखना चाहे तो इस तरीके का देख सकता है। यहाँ पे जरा सा देखें आप, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, देन ए, सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसका क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म, जीआई शो करेगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है, सभी बच्चे जरा देखें तो भी जीआई शो करेगा। क्या लिखा हुआ है ये, सी डबल बॉन्ड सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या लिखा हुआ है इस पूरे केस में, जरा एक बार देखें, सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। सी डबल बॉन्ड सी इज द सिस्टम और ए बी ये दो डाटा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, और ई डी ऑल्सो डिफरेंट है। एफ सी एल बी आर आई चारों कैसे डिफरेंट है, ये भी जी आई शो करेगा और इस जी आई का नाम होगा ई जेड, ई और जेड। मैं एक बार जरा सबको दोबारा बोल देता हूँ, ये मॉलिक्यूल भी जी आई शो करेगा और ई जेड कौन सा जी आई है, इसे हम लोग जब हम मतलब जी आई कंप्लीट करेंगे तो हम ई जेड पढ़ेंगे। अभी हम इसको पढ़ेंगे कुछ देर में, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम ई जेड को पढ़ेंगे कि ई जेड क्या होता है। अभी कुछ भी नहीं है, आप लिख के छोड़ दीजिए कि चारों डाटा डिफरेंट हो गया, तब भी मॉलिक्यूल जी आई शो करेगा। उस जी आई का नाम है ई और जेड। ई जेड का नाम इनाइडजे मजूसामीन होता है। आपको याद वाद कुछ भी नहीं रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है, जरा देखें कि किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया या किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, सभी बच्चे जरा से देख लें, तो ये मॉलिक्यूल जी आई शो नहीं करेगा। कहने का मतलब है किसी भी साइड दो ग्रुप सेम होगा, किसी भी साइड दो ग्रुप सेम होगा तो ये मॉलिक्यूल जी आई शो नहीं करेगा। सभी बच्चे देख लें, किसी भी साइड में दो डाटा सेम होगा तो मॉलिक्यूल जी आई शो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, तो इसके बारे में सब बच्चे देखें। मान लेते हैं किसी बच्चे ने यहाँ पे दो मिथाइल लगा दिया और इसका नाम ए और ए रख लिया हमने। दो मिथाइल का क्या नाम है, ए और ए। इस केस को जरा देखें सब बच्चे, और यहाँ पे एक मिथाइल और हाइड्रोजन लिखा हमने, ए और बी। कौन सा फॉर्मेट है, सीस फॉर्म। सभी बच्चे जरा देखें, ये दोनों केसेस जी आई शो नहीं करेंगे। इस टॉपिक से जेई मेंस में AIEEE जिसका नाम था जेई मेंस हो गया है, और नीट में प्रीवियस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ये दोनों मिथाइल और उधर हमने लिख दिया। आप तो जानते हैं जीआई के दो फॉर्म है, तो एक को कांस्टेंट रखना है, आपने बोला सर इसको कांस्टेंट रखिए और इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। बच्चा समझेगा कि ये ट्रांसफॉर्म है। देखिए जरा देखें, बच्चा क्या समझेगा, ये ट्रांसफॉर्म है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म है। बच्चे को ऐसा लगेगा, लेकिन सभी बच्चे जानते हैं नीचे से अगेन ये कैसा है, सीस फॉर्म है। जरा बार दोबारा देख लीजिए, किसी भी साइड दो ग्रुप सेम होगा वो जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि एक आपने कांस्टेंट रखा है, इधर सीस फॉर्म तो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक को इंटरचेंज करेंगे तो ये लगेगा। बच्चा ऊपर से देखिएगा ट्रांसफॉर्म, लेकिन सभी बच्चे जानते हैं नीचे से अगेन कैसा है, सीस फॉर्म है, इसीलिए दोनों मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, आप जानते हैं दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, सेम है, इसलिए मॉलिक्यूल ये जीआई शो नहीं करेगा। तो हमने देखा जीआई कहाँ होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होगा, वहाँ हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरी बात, सिस्टम फॉर जीआई कौन कौन से सिस्टम है, तो ये है। रिप्रेजेंट कैसे करते होंगे तो हमने ये देखा। अब इनके बारे में जरा हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है केस वन हमारी फर्स्ट हेडिंग है, उसमें लिखेंगे जीआई इन सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम। जीआई इन सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम। सिस्टम कौन था हमने अभी देखा था यहाँ पे, अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो केस वन है जीआई इन सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम। जीआई इन सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम लिखना थोड़ा उसमें सभी बच्चों को। कंडीशन लिखेंगे थोड़ा सा, 3-4 कंडीशंस हैं। कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रेजेंस इन सी डबल बॉन्ड सी, प्रेजेंस इन सी डबल बॉन्ड सी, प्रेजेंस इन सी डबल बॉन्ड सी। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ईच कार्बन EACH, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड EACH, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स। Each carbon of double bond must contain two different groups. Each carbon of double bond must contain two different groups. And the third point जरा लिखना है आपको। In a pair of GI, the distance between similar groups changes. In a pair of GI, the distance between similar groups are changes, या similar groups changes लिखना, similar groups changes। क्या लिखा हुआ है सभी बच्चे जरा सा देखें आप। जीआई होने के लिए डबल बॉन्ड कंपलसरी है, सभी बच्चे जरा सा देख लें। जीआई होने के लिए डबल बॉन्ड कंपलसरी है, सभी बच्चे देखें। फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे जब पूछूंगा आप बता देना, क्लियर हो जाएगा आपको। जीआई होने के लिए डबल बॉन्ड कंपलसरी है, इसका नाम सीस फॉर्म होता है, इसका नाम ट्रांसफॉर्म है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी साइड का दो वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं दो वैल्यू सेम होगा वो मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। तो वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट सभी बच्चे देखें जरा सा, क्या मैं सीस फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ,
क्या मैं ट्रांसफॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन दोनों का लेंथ जरा सा देखना है, L1, इन दोनों का लेंथ सभी बच्चे जरा सा देखें L2। क्या L1 और L2 बराबर होंगे क्या? क्या L1 और L2 बराबर होंगे क्या? नहीं। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं लेंथ या डिस्टेंस दोनों के बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी सीज और ट्रांस का लेंथ या जो उसका मैं कहना चाह रहा हूँ डिस्टेंस वो सेम नहीं होगा। हमने 3 पॉइंट में यही लाइन लिखवाया है। इससे MS चौहान में ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चंस पे मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, बच्चों को मैं समझाता हूँ क्लासेस में। ये हमने कंटेंट यहाँ से लिया है ताकि ड्यूरिंग द लेक्चर बच्चा इजीली समझ पाए कि आप कोई भी बुक खरीदें, कोई भी बुक खरीद के लेकर आएँ, सर ऑलमोस्ट उससे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं जरा सा देखते हैं इसको। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। यहाँ एग्जाम्पल्स आप बताइए, सभी बच्चे देखें। क्या ये ग्रुप GI शो करेगा? सभी बच्चे जरा सा बताएं, क्या ये ग्रुप GI शो करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों डाटा क्या है? सेम है। नेक्स्ट जरा सा देखें, क्या ये ग्रुप GI शो करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों डाटा सेम है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट जरा सा देखें यहाँ पे क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा। सभी बच्चे जरा सा देखें, ये GI क्यों नहीं करेगा? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि GI होने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड के पास इधर तो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन इधर में 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। ये दोनों क्या है? D है। आप तो जानते हो किसी भी साइड में 2 ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी साइड में 2 ग्रुप सेम होगा GI शो नहीं करेगा। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है? और ये GI शो करेगा, कौन सा GI करेगा? तो ये रहा, सभी बच्चे इसको देख पा रहे हैं, ये वाला GI शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। केस 2 लिखना है आपको, ये कॉपी कर लें जरा जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। और यहाँ तक जरा मुझे मैसेज जल्दी से ड्रॉप करके बताएं कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। एक बार जरा मुझे मैसेज करके बताएं क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मैं ज़रा देख रहा हूँ आपके मैसेज। क्लियर है। केस 2 हमारा है GI ड्यू टू रिंग। केस 2 हमारा GI ड्यू टू रिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू रिंग। सभी बच्चे लिख लें, केस 2 है GI ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग। उसमें लिखना है एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर्ड रिंग, एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर्ड रिंग, एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर्ड रिंग must be die substituted, must be die substituted, must be die substituted and each of such member लिखना, and each of such member must have 2 different groups, and each of such member must have 2 different groups, and each of such member must have 2 different groups, and each of such member must have 2 different groups। ब्रैकेट में लिखना substituent, must have 2 different substituent या groups, जो अच्छा लगे लिख लेंगे। यहाँ जरा बोर्ड पे सभी बच्चे देखें क्या है। अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं सर? सभी बच्चे एक बार थोड़ा बोर्ड पे देख लें। अभी हम रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। GI सिस्टम आप जानते हैं, सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिए। सिस्टम में कौन सा है? रिंग। रिंग के 2 केसेस थे, एक केस था sp3 और एक था sp2। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इधर पढ़ाऊंगा लेकिन लिख दे रहा हूँ। sp2 ध्यान रखना है आपको आज से, कम sp2 के लिए मिनिमम 8 कार्बन होना चाहिए, मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। और 8 कार्बन से छोटे रिंग कैसे होने चाहिए? sp3। 8 कार्बन से छोटा रिंग कैसा होगा? sp3। सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपने 8 कार्बन से छोटे रिंग sp3 नहीं लिए तो क्या होगा? कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। हम देखेंगे आगे चल के उसमें एंगल स्ट्रेन होता होगा। अगर किसी बच्चे ने 8 कार्बन से छोटे रिंग में डबल बॉन्ड बना दिया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है इसी चैप्टर में काफ़ी आगे हम डिस्कस करेंगे। एंगल स्ट्रेन क्या है इसी चैप्टर में हम काफ़ी आगे डिस्कस करेंगे, जब आएगा समय तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कम से कम 8 कार्बन एंड लार्जर रिंग्स में इनसाइड द डबल बॉन्ड लगाना है। कम से कम 8 कार्बन रिंग एंड लार्जर रिंग्स में इनसाइड द डबल बॉन्ड लगाना है। और छोटे रिंग्स में 3, 4, 5, 6 एंड 7 मेंबर्ड रिंग्स में आपको sp3 लेना है। आपको क्या लेना है? sp3। तो अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? sp3 मेंबर्ड रिंग। कौन सा पढ़ रहे हैं? sp3 मेंबर्ड रिंग। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? sp3 मेंबर्ड रिंग। तो बोला हुआ है कि एक sp3 मेंबर्ड रिंग लेना है, आपने लिया, जहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप लेने हैं। तो मैंने सपोज दैट ये 2 डिफरेंट ग्रुप ले लिया। सभी बच्चे जरा सा देख लें। और इस फॉर्मेट का नाम क्या है? सीस फॉर्म। क्या नाम है? सीस फॉर्म। सभी बच्चे देख सकते हैं ये कैसा है? sp3। ये भी कैसा है यहाँ पे? sp3। इसी तरीके से आप जानते हैं अच्छे से, एक को कांस्टेंट रखना है, आपने इसको कांस्टेंट रखा और एक को इंटरचेंज कर देना है। एक को आपने इंटरचेंज कर दिया। तो हियर द नेम इज द ट्रांस। क्या है ये? ट्रांस।
सभी बच्चे जरा से इसको कॉपी कर लें। इसका नाम है ट्रांस। एंगल स्ट्रेन क्या होता है हम देखेंगे। अभी दो बातें बस ये ध्यान रखना था कि 8 कार्बन से छोटे रिंग में इनसाइड में डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, और 8 कार्बन और लार्जर रिंग्स में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। 8 कार्बन एंड लार्जर रिंग्स में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को रखेंगे। थोड़ा दो कंसेप्ट थोड़ा और डिस्कस कर देते हैं। जरा से देखिए सभी बच्चे, आज से अगर केमिस्ट्री में ये लाइन लिखा हुआ हो, सभी बच्चे जरा से देखें, ऐसा बना हुआ हो, तो इसको अपन लोग पढ़ेंगे वेज। वेज का मतलब होता है फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन, फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन। सभी बच्चे जरा से देखें, फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन टूवर्ड्स द व्यूअर, टूवर्ड्स द व्यूअर। व्यूअर कौन है, आप है, जो देखने वाला है उसके हिसाब से कैसा होगा, आगे। ये कोई बालक है मान लेते हैं, या कोई क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट है, व्यूअर एक ही बात है। फिर किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिखा ना, ध्यान से देखना है, ऐसा लिखा है तो इसको बोलते हैं डैश। डैश का मतलब है बैक साइड ऑफ द प्लेन, बैक साइड ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन टूवर्ड्स द व्यूअर, टूवर्ड्स द व्यूअर। सभी बच्चे सुन लें आप, व्यूअर कौन है, जो देखने वाला है, क्लाइंट मतलब आप व्यूअर है। सभी बच्चे जब मुझे देख पा रहे हो तो मैं इस बोर्ड के आगे दिख रहा हूं, यानी मैं वेज पे हूं। क्या बोलना है इसको, वेज। इस सिंबल का मतलब है वेज। देखिए हमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 3D में बात करना है। अब मॉलिक्यूल बोर्ड में से या कॉपी में से चिल्ला के तो बोलेगा नहीं, मालिक मुझे आगे कर लीजिए, कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो ये लाइन लिख देने का मतलब बच्चे समझ जाते हैं कि मॉलिक्यूल आगे है, और इस लाइन का मतलब क्या है, पीछे। जैसे मैं और बोर्ड अगर एक साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आगे हूँ, यानी मैं वेज पे हूँ, एंड बोर्ड कहाँ है, पीछे है। बोर्ड कहाँ है, पीछे है। तो बोर्ड जो है मेरे मतलब कंपेयर में पीछे है, यानी आप जब देख रहे हैं तो आपके लिए बोर्ड क्या है, डैश है, और मैं क्या हूँ, वेज हूँ। सभी बच्चों को वेज और डैश क्लियर हो पा रहा होगा। जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो जेआई के लिए रिंग्स के लिए क्या कंडीशन है, जरा देखें। 8 कार्बन से छोटे रिंग्स में डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड लगाएंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल तो हम अभी कह रहे हैं, लेकिन इसी को आगे चल के हम एंगल स्ट्रेन बोलेंगे। एंगल स्ट्रेन क्या होता है हम पढ़ेंगे। 8 कार्बन से छोटे रिंग्स में क्या करना है, डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। दूसरी बात, 8 कार्बन और लार्जर रिंग्स में आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुने, जहां पे भी जीआई आपको शो करवाना है उसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे sp3 होना चाहिए, जो मस्ट है। सर ये भी sp3 है लेकिन 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो गया। जब ये मॉलिक्यूल 3D में आता है, सभी बच्चे जरा से देखें, तो 2D है। जब मॉलिक्यूल 3D में आएगा तो 3D में मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता है। सभी बच्चे देखें क्या हुआ, जब इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल में से 2 मिथाइल ऐसा हो जाएगा। CH3 को मिथाइल लिख रहा हूँ, जरा देखें आप, मैं अभी बताऊंगा कैसे पता चल रहा है। और 2 हाइड्रोजन डैश पे आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, सभी बच्चे जरा से देखें। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों हाइड्रोजन आगे आ जाएगा। अभी मैं एक बार बनाऊंगा, पहले ध्यान से देखो इधर। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, और दोनों मिथाइल कहाँ है, पीछे चला जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक आगे है, ये कोई भी एक आगे है। चलो मैंने यहाँ पे Me लिख लिया, और हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखें सभी बच्चे ये लिखा हुआ है Me। ऐसा बन जाएगा। ये क्या आपने बनाया सर, ये जरा समझाइए। इसको जरा नोट डाउन करिए, तब तक मैं जरा एक फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। सभी बच्चे जरा इसको नोट डाउन करेंगे, तब तक मैं एक फिगर आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक फिगर आपको बना के दिखाता हूँ, ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है एकदम क्लियर हो जाए। मान लेना है आपको कि ये एक sp3 मेंबर्ड रिंग है। मान लेना है, मानने में क्या जा रहा है, ये रिंग है sp3 मेंबर्ड रिंग, और 2 मिथाइल लगे हुए हैं। सभी बच्चे जरा सा एक मिनट देखें इधर। 2 मिथाइल मतलब ये कार्बन मिथाइल है। सभी बच्चे जरा सा देखें, ये जो कार्बन लगे हुए हैं हेड पे ही मिथाइल है, और नीचे जो व्हाइट बॉल है वो हाइड्रोजन। सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा सा यहाँ देखें दोबारा, ठीक है। यहाँ देखिए, 2 ये जो टॉप पे बने हुए क्या है, मिथाइल है, और जो 2 नीचे बने हुए कौन है, हाइड्रोजन है। सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो पा रहा है। जब मॉलिक्यूल 3D में आता है ना तो ऐसा हो जाता है। फिर से ध्यान से देख लें, 2 मिथाइल ये वेज पे हैं, मतलब 2 मिथाइल ऊपर लिखे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन नीचे हैं। जब मॉलिक्यूल 3D में आएगा तो ऐसा हो जाएगा, प्लेन में आ गया। प्लेन का मतलब प्लेनर हो गया। प्लेनर कौन हो सकता है, जिस मॉलिक्यूल में मिनिमम DU की वैल्यू 1 होगा उसको प्लेनर बोलेंगे, या sp2 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, प्लेनर बोलेंगे। तो प्लेन में आ गया। जैसे ही प्लेन में आया तो सभी बच्चे इसको देख पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। प्लेन में आने पे सब बच्चे देख पा रहे हैं कि 2 मिथाइल आपकी ओर आगे आ गया है, 2 मिथाइल आगे आ गया, और 2 हाइड्रोजन मेरी ओर पीछे है। आपके लिए 2 मिथाइल कहाँ है, आगे, और 2 हाइड्रोजन कहाँ है, पीछे।
जो आगे है उसको क्या बोलना है, वेज, वेज देख रहे हैं आप। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 मिथाइल कहाँ, वेज पे, सभी बच्चे देख पा रहे हैं वेज पे, और 2 हाइड्रोजन कहाँ है, पीछे है। सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, 2 हाइड्रोजन कहाँ है, पीछे है। कोई बच्चा मेरे अगर पीछे आएगा तो उसको ये वाला फिगर दिखाई देगा, जिसको मैं ऐसे बना देता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है इस बार, दूसरी बार में कोई मेरे पीछे आएगा, क्यों आएगा, कोई जबरदस्ती बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा, तो मत कर भाई, तो पीछे आएगा, पीछे आएगा तो ये फिगर बनेगा। क्या दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन इस बार आगे, आगे मतलब आपके लिए, और 2 मिथाइल कहाँ, पीछे। तो देख सकते हैं दूसरे केस में 2 हाइड्रोजन आगे और 2 मिथाइल पीछे। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, व्यूअर के देखने पर डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है। आज से ध्यान रखना है कि जो वेज पे आएगा और वही मॉलिक्यूल किसी ने पीछे से जाके देखा तो एक्चुअली वो डैश पे होगा, जो डैश पे होगा वो आगे आ जाएगा और जो आगे होगा वो पीछे चला जाएगा। और इस फॉर्मेट का नाम सब बच्चे जानते हैं ट्रांसफॉर्म है। इसमें कोई एक आगे है, मैंने इस बार वाले में हाइड्रोजन को इधर आगे रखा है और मिथाइल को इधर आगे रखा है। आप जो रखना चाहें उसको रख सकते हैं। तो इनमें से एक ये बनेगा ट्रांसफॉर्मेट, और इन दोनों का नाम सेम है, इनका नाम सीस फॉर्म है। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा। सभी बच्चे जरा इसको नोट कर लें और एक बार जरा मुझे थोड़ा सा मैसेज करके ड्रॉप करें जरा जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, फिर थोड़ा हम और बात करेंगे। बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा और एग्जाम्पल इस पे करिए सर, थोड़ा समझाने के लिए। चलिए देखते हैं थोड़ा और एग्जाम्पल्स। देखिए अभी हम जो जीआई ड्यू टू द रिंग पढ़ रहे हैं, मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट बात जरा समझा दूं। मैं अभी करीबन 5-6 एग्जाम्पल और डिस्कस करूंगा। कितने, 5-6 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिंग से जितने भी क्वेश्चन जीआई में आएंगे उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक बार सभी बच्चे सुन लें, रिंग्स के किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अगर आप फॉर्मूला रट्टा मार के जाते हैं, फॉर्मूला रट्टा मार के अगर जाते हैं, कोई भी फॉर्मूला अगर रट के जाते हैं तो जीआई में रिंग्स के केसेस में काम नहीं करेगा। रिंग के केसेस में क्या काम करेगा, 3D व्यू। आप कितना बढ़िया सोच पाते हैं कि 3D में ये ऐसा होगा, वही आंसर अच्छे से लिख पाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है। अचानक एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आया, जिस तरीके से इस चैनल पे सारे वीडियो धीरे धीरे केमिस्ट्री के फ्री हैं, मतलब आईआईटी और मेडिकल्स के लिए केमिस्ट्री का फ्री है, +1 +2 जेई नीट एनडीए की केमिस्ट्री के लिए सारे वीडियो लेक्चर फ्री हैं। इसी तरीके से मेरा खुद का अपना पर्सनल चैनल है, बच्चों के डिमांड पे कि सर आप अपना एक चैनल बनाइए, अपना यूट्यूब पे एक चैनल बनाइए। तो मैंने अपना एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है, ऋषभ नाम है मेरा, तो ऋषभराज तिवारी नाम से बनाया है। लेकिन वो बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए है। जरा सुन लें आप, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो हिंदी मीडियम के लिए, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो हिंदी मीडियम के लिए, मैंने उनके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है। जो बच्चे आउटर साइड से या रूरल एरिया से उठ के आते हैं दिल्ली वगैरह में तैयारी करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने जीएस के लिए अभी बनाया है। अभी तो केवल जीएस के लिए स्टार्ट किया है। जब धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, और दूसरी बात टाइम भी तो रहना चाहिए यार। अपन लोग यहाँ पढ़ाते हैं, आपको तो शायद पता ही होगा, और जो इसके पहले बैचेस था, पहले पिछले साल अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ा रहा था, टाइमिंग अब कम बचने लगा तो अनअकैडमी प्लस को मैंने छोड़ दिया। नहीं तो वहाँ भी हमने लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं। और उसके अलावा 2 अदर और भी, जैसे आपने सुना होगा बाइजू, वहाँ पे भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था। टाइमिंग अब बचता नहीं, तो मैंने बाइजू को भी ड्रॉप कर दिया है। तो देखते हैं किसी दिन जिस दिन थोड़ा मेरा फ्री रहेगा, हम जीएस पे काम करेंगे, यानी अपना यूट्यूब चैनल पे गरीब बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम वो वीडियो लेकर आएंगे। जीएस का पूरा कंप्लीट सारे सेट जितने भी होते हैं वो जीएस के लिए वो लेकर आएंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा काफ़ी, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि टाइम अपने हिसाब से देखते हुए मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा, तो बहुत टाइम लगेगा उसको, लेकिन करेंगे ऐसा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग आ रहे हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपको भी यूट्यूब पे आना चाहिए, अभी आप यंग हैं तो आना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है, देखते हैं यूट्यूब पे हम भी। तो हम अपना एक चैनल लेकर आएंगे, ठीक है, ऋषभराज तिवारी नाम से होगा। अब कब होगा, जब होगा तो आपको देखा जाएगा। एक बच्चे ने बोला कि कब होगा, पता नहीं यार, जब होगा तो आपको शेयर करेंगे, लेकिन मैं एक लेकर आऊँगा, ठीक है। इनफैक्ट लाऊंगा इसी 1-1.5 महीने के अंदर। चलिए, तो क्वेश्चन थोड़ा हमें लिखना है, इसको जरा सा हम डिस्कस करते हैं इसको, और आगे इसके क्वेश्चन लिखना है आपको थोड़ा सा। क्वेश्चन, कैलकुलेट जीआई इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट जीआई इन द फॉलोइंग। सभी बच्चे जरा सा देखें। फर्स्ट, कैलकुलेट जीआई इन द फॉलोइंग। सभी बच्चे जरा सा देखें, सभी बच्चे यहाँ पे जरा सा देखें, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। मैं जो नीचे लिख रहा हूँ ये थोड़ा एक बार देखें, आइडिया आ जाएगा। इसमें सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन इसमें छिपा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, छिपा हुआ है। कैसे पता चला छिपा हुआ है, लिखा उसने नहीं है। और एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे जो कार्बन बना है उसके कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि 4 बॉन्ड होने की वजह से यानी ये हाइड्रोजन कहाँ है, छिपा हुआ है। अब इसको जरा सोचना है, तो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम सोच के आंसर लाएं, या सारी पॉसिबिलिटी एक बार हम कॉपी पे ड्रॉ करें, फिर आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सभी बच्चे देखें, एक बार एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों मिथाइल आगे। मैं एक बार जरा सब बच्चों को समझा रहा हूँ, आप देख लो, फिर आंसर आ जाएगा। एक बार तीनों मिथाइल आगे, मिथाइल मतलब CH3, जरा देख लें आप,
जब 3 मिथाइल आगे होगा, सब बच्चे समझ पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें, जब 3 मिथाइल आगे होगा तो बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा, जब ये 3 मिथाइल आगे होगा तो 3 हाइड्रोजन डैश पे होगा। क्या कहते हैं आप, 3 हाइड्रोजन भी इसमें इनबिल्ट है पहले से। एक बार जरा यहाँ समझे, जब 3 मिथाइल आगे तो 3 हाइड्रोजन कहाँ होंगे, पीछे। हम हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं है, हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 में से कोई एक मिथाइल पीछे और 2 मिथाइल आगे। सभी बच्चे जरा सा देख लें एक बार, ठीक है। एक बार हो सकता है कि सर 2 मिथाइल डैश पे, यहाँ पर जरा सा देख लें, और 1 मिथाइल आगे। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे मिथाइल डैश पे। सभी बच्चे जरा सा अच्छे से देख लें, सभी बच्चे देख लें यहाँ पे, सारे मिथाइल डैश पे। यही 4 पॉसिबिलिटी है। इधर जरा एक बार दोबारा बना रहा हूँ, वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज। इसको मैं जरा एक बार और इधर बना रहा हूँ ताकि मेरा डाउट जो आपको क्लियर हो पाए, लेकिन इधर रफ है, ये आपको बनाना नहीं है। एक बार हो सकता है जब तीनों मिथाइल आगे होंगे, जब ये तीनों मिथाइल आगे होंगे, सब बच्चे जरा से ध्यान से देखें, मैं यही बना रहा हूँ जो हमने यहाँ बनाया पहली बार समझाने के लिए। तो 3 हाइड्रोजन कहाँ हो, डैश पे, 3 हाइड्रोजन कहाँ हो, डैश पे। दूसरे केस में क्या होगा, जब ये 2 आगे हैं, जब ये दोनों आगे हैं तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसमें तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे डैश पे, ये डैश पे। लेकिन इस बार यहाँ पे एक हाइड्रोजन वेज पे है और एक मिथाइल कहाँ है, डैश पे। ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से इस बार 2 हाइड्रोजन वेज पे आ जाएंगे और इसमें तीनों हाइड्रोजन वेज पे होंगे। एक बार सब बच्चे थोड़ा ध्यान सुने, एक पॉसिबिलिटी है तीनों मिथाइल आगे तो 3 हाइड्रोजन कहाँ होंगे, पीछे, पहले स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर में 2 मिथाइल आगे, 2 मिथाइल आगे और 1 मिथाइल पीछे, तो जो मिथाइल पीछे होगा उसका हाइड्रोजन आगे आ जाएगा, उसका हाइड्रोजन आगे आ जाएगा। अगली बार में 2 मिथाइल, एक तो पहले से आगे मतलब पीछे था, दूसरा एक और पीछे हो गया, आगे से एक और पीछे हो गया। जब 2 मिथाइल पीछे होंगे तो दोनों के 2 हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे, आगे, दोनों के 2 हाइड्रोजन कहाँ हो जाएंगे, आगे। तीसरे केस में तीनों मिथाइल कहाँ हो जाएंगे, पीछे, तो तीनों हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, आगे। मैंने आपसे बोला था कि जब तीनों मिथाइल आगे होंगे, ध्यान सुनना है, इसलिए रफ नहीं किया इसको, जब तीनों मिथाइल आगे होगा तो अगर आप में से कोई बच्चा मेरे पीछे आएगा, बोर्ड के पीछे आएगा, तो तीनों मिथाइल जो अभी आगे दिखाई दे रहे थे उस लड़के के लिए अब वो तीनों मिथाइल कहाँ दिखाई देंगे, पीछे। तीनों कहाँ दिखाई देंगे, पीछे। तो हम पीछे वाला, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। इधर जरा देखिए एक बार दोबारा, 2 मिथाइल जब आगे था, आपको मैंने फिगर बना के दिखाया था, शायद एक बार और आपको समझाता हूँ ताकि एक बार आपको आइडिया आ जाए। यहाँ पे थोड़ा देखिए एक बार सभी बच्चे, यहाँ पे जब 2 मिथाइल आगे हैं तो जब ऐसे लेकर आएंगे तो 2 मिथाइल कहाँ है, आगे। तो आप में से कोई मेरे पीछे आएगा तो ऐसा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, 2 मिथाइल पीछे। तो आगे पीछे का चक्कर क्या है, सेम है। इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, जब 2 मिथाइल इसमें क्या होगा, जब तीनों मिथाइल एक बार आगे तो तीनों मिथाइल पीछे, दोनों सेम होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में कोई एक लेना है, तो मैं ये छोड़ देता हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों भी सेम है। देखिए 2 आगे और एक पीछे है, 2 आगे और एक पीछे है, तो कोई बंदा जब पीछे जाएगा तो पीछे वाला कहाँ होगा, आगे, और दोनों आगे वाले कहाँ चले जाएंगे, पीछे। तो दोनों आगे वाले पीछे और ये आगे, तो अगेन ये दोनों सेम है, तो इसको छोड़ देते हैं। आप इसको भी छोड़ सकते थे, इसको भी, ये तो रफ है आपको थोड़ा समझाने के लिए कि हाइड्रोजन इसमें कहाँ है, तो हाइड्रोजन यहाँ है। तो टोटल जो जीआई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। टोटल जीआई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इधर थोड़ा हम 3-4 एग्जाम्पल को और जरा डिस्कस करेंगे ताकि सभी बच्चे इसको समझ पाए। रफ करता हूँ, यहाँ देखिए, ये सब तो रफ है। सभी बच्चे जरा सा इसको देखें, अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल ये है जिसमें लिखा हुआ है 2 Me। तो इसका जीआई बनाएंगे तो हो सकता है कि एक बार दोनों आगे आ जाए, क्या कहते हैं आप, हो सकता है एक बार दोनों Me आगे आ जाए, जरा सा देखें आप। और एक बार हो सकता है कि दोनों Me कहाँ चला जाए, पीछे चला जाए। दोनों Me कहाँ चला जाए, मतलब पीछे चला जाए। तो ये दोनों सेम है, एक छोड़ देंगे। सभी बच्चे जरा सा देखा, ये दोनों सेम है, छोड़ देंगे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे आ जाए और एक पीछे चला जाए। तो आगे वाला ये कंडीशन है और पीछे वाला ये, यानी इसमें भी जीआई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। जीआई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। चलिए अब आप एक 2 मिनट टाइम लेके जरा देखें, आप इसको करना है। अगर आपको Me लिखने में दिक्कत आ रहा है तो Br लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 Br लगे हुए हैं। चलिए इसके जीआई बताने कि कितने जीआई होंगे। सभी बच्चे जरा इसको नोट करेंगे और बताएंगे जल्दी से इसके जीआई कितने होंगे। मैं 2 मिनट वेट करूंगा। करते हैं इसको, जरा देखिए अगला।
जब इसको करेंगे तो एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती है, सभी बच्चों ने बना लिया तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं देख लूँगा। एक बार सब कुछ वेज पे, जरा यहाँ देखें, एक बार सब कुछ वेज पे, मैं इधर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सब कुछ वेज पे मतलब चारों वेज पे। एक बोल सकते हैं, जरा यहाँ पे देखिए, एक यहाँ बोल सकते हैं कि एक डैश पे, और 3 अभी भी कहाँ हैं, वेज पे। सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 अभी भी कहाँ हैं, वेज पे। एक बार हो सकता है कि 2 डैश पे, सभी बच्चे जरा सब बोर्ड पे देखें, एक बार हो सकता है 2 डैश पे और 2 वेज पे, 2 वेज पे। एक बार हो सकता है 3 डैश पे, एक बार क्या हो सकता है 3 डैश पे, और क्या हो सकता है 1 वेज पे, और एक बार हो सकता है 4 डैश पे, एक बार हो सकता है 4 डैश पे। चलिए आ जाइए यहाँ, सभी बच्चे देखें जरा सा, हाइड्रोजन कहाँ है इसमें, छिपा लिया। तो ये वाला फर्स्ट वाला 4 है, ये लिख देते हैं 1 2, यहाँ पे देखो 3 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 5। स्ट्रक्चर 1 5 कॉपी है, 1 5 कॉपी है, तुमने 5 को छोड़ दिया। जरा सभी बच्चे देखें स्ट्रक्चर नंबर 2, जरा सभी बच्चे देखें स्ट्रक्चर नंबर 2, ध्यान से देखना है, एंड 4 कॉपी है, ये दोनों कॉपी है, तो इसको जरा छोड़ देंगे। जब 3 आगे होंगे तो कोई बच्चा जब जाके देखेगा, जब ये 3 आगे बने हुए हैं तो कोई बच्चा जाके जब पीछे से देखेगा तो 3 आगे वाले पीछे और पीछे वाला आगे, तो देख सकते हैं ये दिखाई देगा, तो एक छोड़ देंगे इनमें से। यानी टोटल जो जीआई की पॉसिबिलिटी है बच्चे को लगेगा 3। इसमें जीआई कितना होगा टोटल यहाँ पे 3। सभी बच्चे जरा सा देख लें जीआई की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 2 और 3, तो आंसर कितना आएगा 3। सभी बच्चे जरा देख लें, क्या 3 आंसर आ रहा है, क्या 3 आ रहा है, गलत है, तब 3 आ रहा है तो क्या है, गलत है। जहां पे क्वेश्चन था उसका आंसर है 4। तो जरा देखें 4 कैसे होगा, हो सकता है ये जब बनाया होगा तो ये एडजेसेंट है, क्या कहते हैं आप, ये दोनों एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आमने सामने, तो एक डायगोनल भी तो हो सकता है, क्या कहते हैं आप। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, एक डायगोनल भी हो सकता है, यानी 2 BR इस तरीके से और 2 BR इस तरीके से, यहाँ पे आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो टोटल जो होगा 6 नंबर इसका रख लेते हैं, तो टोटल जीआई की वैल्यू कितनी होगी 4। एक बार एडजेसेंट ले सकते हैं और एक बार हम डायगोनल को भी कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना आपको, डायगोनल को भी कंसिडर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए केस थर्ड लिखेंगे जीआई, सॉरी एक क्वेश्चन थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, यह होमवर्क है आपका, चलो आ जाओ, ये होमवर्क है आपका, इसका जीआई निकालना है, इसका जीआई निकालना है, इसका जीआई निकालना है। मैं एक बार हिंट कर देता हूं, आप घर पे कर लेना, ठीक है। मैं इसके बार हिंट कर देता हूं, एक बार क्या होगा, तीनों साइक्लोप्रोपेन जो ये 3 बने हुए हैं, 3 साइक्लोप्रोपाइल या प्रोपेन जो अच्छा लगे बोलो, ये तीनों क्या हो सकते हैं एक बार में आगे, जरा सभी बच्चे देख लें, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये 3 साइक्लोप्रोपेन है, तो एक बार में 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स जो लगे हुए हैं वो आगे, एक बार हो सकता है तीनों पीछे, तो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। एक बार इनमें से एक आगे और 2 पीछे, ध्यान सुनना, इनमें से एक आगे और 2 पीछे। ठीक उसी टाइम पे कोई बच्चा जब जाके देखेगा तो 2 पीछे और 1 आगे जो ग्रुप बना हुआ है वैसा दिखाई देगा। एक बार दोबारा सुनना यहाँ पे, एक बार में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके पास तीनों ग्रुप्स वेज पे आ जाए, सब बच्चे जरा सा देख लें, वेज पे आ जाए, ऐसा वाला ग्रुप है, ये वेज है। एक बार में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर इनमें से कोई एक डैश पे चला जाए, जरा से यहाँ पे देख लो, और 2 वेज पे रह जाए, जरा से यहाँ देख लें थोड़ा सा, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 डैश पे कर लीजिए, सभी बच्चे जरा से देखें, 2 डैश पे कर लें आप, तो 2 डैश पे करेंगे तो ये बनेगा, और 1 वेज पे कर लें तो ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गया। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है, ये दोनों सेम हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं इस बार, तो ये और ये जीआई की वैल्यू कितनी होगी 2। को बच्चा सोचेगा सर तीनों डैश पे, तो अगेन सब बच्चे समझ पा रहे हैं ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया। सभी बच्चों को जरा समझ में आ गया, जरा जल्दी से मुझे यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया हो तो मुझे जरा जल्दी से एक बार यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। बहुत अच्छा, सब लोगों के सही मैसेज आ रहा है। अगला लिखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। लिखना है जीआई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जीआई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, GI due to presence of double bond inside the ring, GI due to double bond लिखना बोलोगे, GI due to presence of double bond inside the ring, inside the ring। इसमें थोड़ा 2 लाइन लिखना है, लिखेंगे
for GI due to double bond, for GI due to double bond inside the ring, for GI due to double bond inside the ring, for GI due to double bond inside the ring, the size of ring must be either 8-membered, the size of ring must be either 8-membered or larger, the size of ring must be either 8-membered or larger. अभी समझाया था आपको, must be either 8-membered or larger. फुल स्टॉप, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है. For a small size ring, for a small size of ring, for a small size of ring, the trans isomer is highly unstable, the trans isomer is highly unstable and does not exist, and does not exist, and does not exist. For a small size of ring, the trans isomer is highly unstable and does not exist, and does not exist. हो गया. जरा सभी बच्चे देखें, हमने बोला है कि 8 कार्बन से छोटे रिंग 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग में 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड नहीं लगाना, नहीं तो मॉलिक्यूल जीआईसो नहीं करेगा क्योंकि अनस्टेबल है, एंगल स्ट्रेन होता होगा. हम बात करेंगे एंगल स्ट्रेन के बारे में आगे काफ़ी क्लासों में. फिर हमने बताया था कि 8 मेंबर्ड और लार्जर रिंग्स में अगर आपने डबल बॉन्ड लगाया तो मॉलिक्यूल जीआईसो करता है. जैसे सभी बच्चे देखें, अगर किसी बच्चे ने 8 मेंबर्ड रिंग लिया, ध्यान से देख लें, तो हम ऐसा लगा रहे हैं, कई बार इसको बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा, सभी बच्चे समझ जाएंगे ये दोनों बातें कैसी हैं, सेम है. तो ये जीआई कैसे करेगा, जरा सा देखो, ये रिंग अपने आप ऐसा मुड़ जाएगा, ये रिंग क्या करेगा, ऐसा मुड़ के इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और ऐसा लिखा होगा तो बुक्स वाले बोलेंगे ये सीस फॉर्म है. इसमें सर ये कैसा हो गया, ये समझ में नहीं आया. अभी आप ऐसा बना लेंगे, ठीक है, और 8 कार्बन दोनों में, ये रिंग अपने आप को ऐसा मोड़ लेता है, और मोड़ने के बाद सीज और ट्रांस होता है. मैं यहाँ पे बस आपको सीज और ट्रांस समझा सकता हूँ, कैसे मुड़ा ये बस ऐसा मान लेंगे, ठीक है. और सी ट्रांस कैसे पता चला सर, 2 हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में. अब देखिए दोनों हाइड्रोजन कैसा सेम डायरेक्शन में है. ट्रांस क्यों है, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन इस बार कहाँ आ गया, नीचे. दूसरा हाइड्रोजन सभी बच्चे देख सकते हैं कहाँ आ गया है, नीचे. यहाँ देख लीजिए दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे. तो ये फॉर्मेट कौन सा है, ट्रांसफॉर्म है. 8 कार्बन के रिंग्स में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी है जीआईसो करेगा, वो यही जीआई है. सीज और ट्रांस कैसे बनते हैं, ऐसे सीज और ट्रांस बनते हैं. एक बार मेडिकल में पूछा हुआ है इनमें से जीआई कौन सा है, उसमें ऑप्शन सीधा ये बनाया हुआ था, तो बच्चे कंफ्यूजन हो गए थे. तो करेक्ट आंसर ये. क्लियर हो गया. मेरे हिसाब से बच्चे को पढ़ते टाइम मतलब लेक्चर नोट्स को तो देखना ही चाहिए, जो लेक्चर नोट्स यहाँ बन रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और पास्ट ईयर पेपर जरूर सामने रखना चाहिए. टॉपिक वाइज पास्ट ईयर पेपर ले लेंगे. अगर आप टॉपिक वाइज पास्ट ईयर पेपर खरीद नहीं पा रहे हैं तो प्रगति की है, इनका खुद का पब्लिकेशन हाउस भी है, प्रगति पब्लिकेशन, या खुद का इनका प्रगति एकेडमी से आप खरीद सकते हैं टॉपिक वाइज पेपर. उससे क्या होता है ना कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ा, ये क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट आपको पता रहता है कि जो सर लोग पढ़ा रहे हैं क्या सच में जेन्युइन है या नहीं है. सबको क्लियर हो पाया. ऐसे जोकर्स तो बहुत घूम रहे हैं जो आइटम सॉन्ग करते रहते हैं क्लासेस में आके, तो आइटम सॉन्ग थोड़ी ना करना है अपने को यार, क्वेश्चन भी थोड़े बनने चाहिए. दूसरी बात है कि वही अच्छे बच्चा रिजल्ट लेकर आ पाता है जो खुद बहुत मेहनत करता है. क्लियर हो गया. लास्ट लाइन थोड़ा आज का क्लास का एक लिखेंगे 8,9,10 8,9,10 membered cycloalkene, 8,9,10 membered cycloalkene, 8,9,10 membered cycloalkene. Cis is more stable, CIS, cis is more stable, cis form, cis is more stable than that of trans isomer, then that of trans isomer, then that of trans isomer. But for 11 membered, or larger cycloalkene, but for 11 membered or larger cycloalkene, the trans isomer is more stable, the trans isomer is more stable, the trans isomer is more stable than cis, the trans isomer is more stable than cis. क्लियर हो गया. CIS cis. सभी बच्चों को हमने 2 केसेस 3 केसेस आज डिस्कस कर दिया. क्लियर हो गया होगा. आपको कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर है 8588958863. 24/7 आवर्स में कभी भी मैसेज कर सकते हैं. बच्चे पूछते हैं कि ये इंस्टीट्यूट, देखो सारे अच्छे हैं, किसी के बारे में मैं बुराई नहीं करता, किसी के बारे में कमेंट करने से बचता हूँ. मेरा ये सजेशन है कि आप इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना पड़े, सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है पढ़ लीजिए, और एक बार मेरे लेक्चर नोट्स से कंपेयर करेंगे तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा. और जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करके आंख बंद करके क्लासेस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट हो क्लास करते रहें. और कोई आपका फ्रेंड कहीं टेस्टर्स ज्वाइन किया हो तो उसको बोलिए क्वेश्चन लेकर आए, आप इजीली इसे कर पाएंगे. और आपको कभी भी प्रॉब्लम हो 24/7 आवर्स मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लें. वी आर फैमिली. कभी भी दिक्कत होगी मैं जरूर मदद करूँगा.
सिलेक्शन तक मदद करूँगा। बस मुझे उन्हीं बच्चों से चिढ़ है या गुस्सा आता है जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते, क्योंकि माँ बाप अभी बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और हम लोग यार बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कास्टिज्म, रेसिज्म, रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है और उसमें हम फंसे हुए हैं। तो अपर कास्ट वालों को तो भगवान ने आगे बढ़ा रखा है और नीचे वाले को सरकार आगे बढ़ा देती है और हम बच गए मिडिल क्लास वाले, तो अपनी कोई इज्जत नहीं है। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मेरा थोड़ा फोर्सफुली बिहेव रहता है कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। धीरे धीरे नोट्स रिवाइज़ करना है, होमवर्क है, नोट्स रिवाइज़ करना है, क्लास नोट्स ऐसे धीरे धीरे बनाते रहूँगा, क्लास नोट्स को रिवाइज़ करना है। पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। 2 से ढाई महीने में पूरी ऑर्गेनिक हम कवर कर लेंगे और इसके बाद जो है हम लोग इनऑर्गेनिक पे आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में और बचा हुआ रिमेनिंग जो पोर्शंस उसको डिस्कस करेंगे और एक हिटिंग इफेक्ट करूंगा जो बस और बस एडवांस में और नीट में आएगा, उसको जरा देखेंगे। देन रिमेनिंग द चैप्टर ऑफ फिजिकल, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब जब पढ़ रहे हैं, मैंने कोई पैसे वैसे लिए नहीं है, तो कम से कम एक तो काम ये कर ही सकते हैं आप, बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच।